नमस्कार दोस्तों, और क्या हाल चाल है। ओके, फिट, अपन भी फिट। काफ़ी दिन हो गए थे, कहीं गए नहीं। दिवाली का त्यौहार था, बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि दिवाली के टाइम और होली के टाइम, ये दो टाइम ऐसे होते हैं अपने घर रहना चाहिए, बाहर नहीं जाना चाहिए। चलो भी उनकी मानते हैं, उनके बिना क्या है, हमारा सब कुछ उन्हीं का है। फिर भी मैंने सोचा कि 26 तारीख, जो आने वाली 26 तारीख है, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, 26 तारीख को टोल के ऊपर फिर से आंदोलन शुरू है। जो 360 गांव की पंचायत है, उसने आह्वान दिया है कि भाई 26 से हम फिर से शुरू करेंगे। इतना टाइम इसलिए लग गया क्योंकि बीच में ये कई तरीके के जो है ना फेस्टिवल आ गए थे, तो लोग वहाँ बिजी हो जाते हैं। तो अब लोग फ्री हो गए हैं, तो उन्होंने अपना काम चालू कर दिया 26 से। तो उससे पहले कुछ प्रोग्रेस हुई है। उससे पहले क्या प्रोग्रेस हुई है कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि भाई इनकी एक मीटिंग हुई थी, वहाँ पे इनकी एक मीटिंग हुई थी मंत्रालय में। हर्ष मल्होत्रा जो कि राज्य परिवहन मंत्री हैं, उनसे, तो उनसे मीटिंग हुई थी। मीटिंग के अंदर इनके रिप्रेजेंटेटिव गए थे और साथ में 3 एमएलए गए थे इस एरिया के। तो उस मीटिंग में कुछ नहीं निकला। उसका कारण क्या था, मैंने बाद में, मेरे को बताया किसी ने, बोला उसने टाइम दे दिया। उसने टाइम दे के, तो हर्ष मल्होत्रा जी ने इनको टाइम दे दिया। इन्होंने क्या किया, इन्होंने क्या किया, ये लोग मीटिंग में गए। एक प्रोटोकॉल होता है कि भाई आप किसी मंत्री के साथ मीटिंग वगैरह में जा रहे हैं या फिर किसी बड़े आदमी के पास जा रहे हैं, तो मोबाइल वीडियोग्राफी अलाउड नहीं होती वहाँ। इवन मोबाइल भी अलाउड नहीं होता। लेकिन उसने, हर्ष मल्होत्रा जी ने बोला, यार अपने लोकल भाई हैं, चलो कोई नहीं, मोबाइल तो ले आओ। और वो मोबाइल लेके गए, तो एक उनमें से जो है ना, वो वहाँ पे वो बनाने लग गया वीडियो। तो उन्होंने देख लिया। हर्ष मल्होत्रा जी ने बोला, यार क्या कर रहे हो तुम, बताइए कोई तरीका है। जब मैंने तुमसे मिलने का टाइम दे दिया, सारी बात हो गई, तो अब ये तुम क्या कर रहे हो। तो उन्होंने ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दिया। मीटिंग हो गई ख़त्म। अब उसके बाद आके इन्होंने कहा, जी हमारी बात नहीं मानी, हम तो ये करेंगे और वो करेंगे। 26 तारीख को फिर कह रहे हैं कि हम लोग आंदोलन करेंगे। ठीक है भाई, करो। लेकिन इस बीच में एक इंटरेस्टेड वाकया हो गया। मेरे एक जानकार हैं, वो आर.के. पुरम रहते हैं। ठीक है, ये आ गया टोल। आपको मैं अपने जानकार की बात बताने से पहले एक चीज़ और बता दूं। ये सामने दिख रहा है, ये डिवाइडर, पहले ही जो इसके ऊपर पत्थर रखे हुए ना, खाली ये रखे हुए थे। हम लोगों ने आंदोलन किया, हम लोगों ने यहाँ पे 1-2 धरना किया। उसके बाद एक हमारी मांग ये थी कि इसको हटाया जाए। उसको हटाने की बजाय उसके ऊपर जो है ना पक्का कर दिया और पत्थर उसके ऊपर रख दिए। तो ये तो इनका नज़रिया है कि भाई क्या किया जाएगा और क्या नहीं किया जाएगा, पब्लिक की हम कितनी सुनते हैं। ठीक है, इन सब हरकतों को देखते हुए मुझे लगता नहीं है कि ये लोग मानेंगे। बाकी अब कल की बात बताता हूँ मैं। मेरे दोस्त का फ़ोन आया, बोला यार मेरी गाड़ी तो आर.के. पुरम खड़ी है और मेरे मोबाइल पे मैसेज आया हुआ है कि भाई आप यहाँ, आपके 235 रुपये कट गए, आप यहाँ से जा रहे थे और मेरी गाड़ी घर पे खड़ी है। टाइम जो उसने दिखाया, मैं, आप देख रहे, स्क्रीन पे देख रहे ना, ये मैसेज आया था उसके पास। आइए देखिए, मेरी गाड़ी यहाँ आर.के. पुरम में खड़ी हुई है और अभी मेरी गाड़ी का मुंड का 10 मिनट पहले मुंड का टोल टैक्स का मैसेज आया है, मेरा टोल कटा हुआ है। तो मेरी गाड़ी ये यहाँ पे खड़ी हुई है आर.के. पुरम में, सेक्टर 2। पिछले 10 दिन से मेरी गाड़ी यहाँ से बाहर भी नहीं निकली है। 10 दिन से मेरी गाड़ी यहीं पे आर.के. पुरम में है। और ये मैसेज जो है 33 के करीब है, और वो 1:20 नहीं, सॉरी, वो 1:40 में मेरे को ये वीडियो भेज रहा है, 45 मिनट। तो ये तो संभव नहीं है ना कि भी आर.के. पुरम से आदमी 10 मिनट में आ जाएगा। ठीक है,
तो उसके पैसे कट गए बेचारे के। और बोला यार मैं तो 10 दिन से गया भी नहीं हूँ उस तरफ। तो ये हाल है इनका। और जब उसने फ़ोन किया कस्टमर केयर में इनके, तो उसको पता क्या बोलते हैं, बोले जी गलती हो गई, आजकल सिस्टम में कुछ गड़बड़ चल रही है और ये हमसे हो गया, मतलब हम आपके रिफ़ंड कर देंगे। तो ये हाल तो इनका है। ठीक है भैया, तुम रिफ़ंड तो कर दोगे, लेकिन कटे ही क्यों? और जिसने नोटिस कर लिया उसका तो ठीक है, उसके रिफ़ंड कर दोगे। बहुत से भाई लोग हैं जो नोटिस ही नहीं करते हैं, तो उनके तो गए ना। ये चल रहा है यहाँ पे। अब इसके ऊपर दूसरी बात ये है कि 26 तारीख से फिर से बैठेंगे। जो ये अपने आंदोलनकारी लोग हैं, ये 26 तारीख को फिर से बैठेंगे। इस बीच में जो हमारे चंदोलिया साहब हैं MP यहाँ के, उन्होंने क्या किया है कि भी उन्होंने परिवहन मंत्रालय को एक चिट्ठी लिख के दी है, मीटिंग की है कि भाई आप इसके साइड से, जो ये है ना ये एरिया, ये यहाँ से ये ऐसे यहाँ से आप जो है ना वो बना दीजिए, हमारी अप्रोच रोड बना दीजिए। हमें इसके ऊपर नहीं चढ़ना, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ऐसे ही एक इस तरह बना दीजिए, एक उस तरह बना दीजिए। ये प्रपोजल उन्होंने दे दिया है और ये प्रपोजल उनका एक्सेप्ट हो चुका है। और अभी सबसे बड़ी बात ये है कि मेरे को लग रहा है कि यहाँ के अड़ोस पड़ोस के गाँव का ये लोग टोल फ्री कर देंगे। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि अभी इलेक्शन होने वाले हैं यहाँ पे। जो हमारे यहाँ से MLA जीता है गजेंद्र दराल, वो काउंसलर था पहले, काउंसलर की सीट को उसने छोड़ के तो वो MLA बनाया, तो उसकी काउंसलर की सीट जो है वो खाली हो गई है। सारी लड़ाई ये जो 26 तारीख के बाद होगी ना, ये टोल के लिए नहीं होगी। ये जो लड़ाई होगी वो उस काउंसलर की कुर्सी के लिए होगी, क्योंकि जो 360 का प्रधान है, ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा, इसका पूरा इतिहास मैंने देखा तो ये कांग्रेस की तरफ ज़्यादा इसका घुटना मुड़ता है। जैसे कि वो 2 साल पहले वो विनेश फोगाट और ये सारे बैठे थे वहाँ पे, ये उनके साथ जाके बैठा था। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं उन्हीं की तरफ झुकेगा। और आम आदमी पार्टी वाले भी और कांग्रेस वाले भी इसके पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, ताकि यहाँ पे हंगामा हो, लोगों को जो है ना ये सीट हम निकाल ले जाएं। और सीट निकलने के बाद चाहे टोल हटे चाहे ना लगे, उनको कोई मतलब नहीं है इस बात से। ठीक है, और हकीकत ये है कि टोल अगर कोई हटा सकता है तो वो सिटिंग गवर्नमेंट हटा सकती है। ये लोग नहीं हटवा सकते। ये लोग खाली अपनी जो ना राजनीति चमकाने के लिए आएंगे, जहाँ तक मेरे को लग रहा है। बाकी मैं इनके साथ हूँ, क्योंकि मैं अभी भी ये स्टैंड करता हूँ कि टोल हटना चाहिए। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि टोल नहीं हटना चाहिए, लेकिन उसका तरीका क्या हो, वो तरीका देखना पड़ेगा। अगर ये आंदोलन में उसी टाइम लगातार करते और उठते नहीं यहाँ पे, तो अब तक सॉल्यूशन हो चुका होता। लेकिन वो लोग भी उसको डिले करते करते इलेक्शन के पास ले आए। अभी नवंबर में इलेक्शन है, नवंबर में इलेक्शन है। तो अब ये आप पूरी राजनीति समझिए कि सारी राजनीति काउंसलर की सीट के लिए है, ना कि टोल के लिए है। ठीक है साहब, बाकी और क्या बोलूँ मैं, आप देख ही रहे हैं, चीज़ तो अच्छी बनी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अभी पिछली वीडियो मेरी आपने देखी होगी, हम लोग यहीं से गए थे खाटू श्याम जी। तो यहाँ से आधे घंटे के अंदर हम जयपुर रोड के ऊपर चढ़ गए थे। तो इतना अच्छा है ये जो पासवे बना रखा है, इतना अच्छा रोड बना रखा है कि आप आराम से जो है ना आधे घंटे में, पौने घंटे में आप पूरा कवर कर सकते हो यहाँ से दिल्ली से बाहर। अब इसमें क्या है कि मैं बता रहा था ना कि जो विनेश फोगाट है, उसके जो है ये आंदोलन में चला गया था सुरेंद्र सोलंकी अपने पूरे तामझाम लेके। मतलब जो गलत हुआ है वो गलत है। हाँ, उस गलत को आप प्रूव नहीं कर पाए कि भाई हमारे साथ ऐसा हुआ। और जब कोर्ट ने कहा कि भाई आप आइए गवाही दीजिए तो विनेश फोगाट की जो बड़ी बहन थी, बड़ी या छोटी बहन जो भी थी, वो उसके अंदर गवाह बनी थी। तो गवाह बनी थी वो, जिस दिन कोर्ट की तारीख थी ना, उसके अंदर उसने एफिडेविट दे दिया कि भाई मेरी तबीयत खराब है, मैं नहीं आ सकती। और बाद में फिर उसकी फोटो वायरल हो गई हिमाचल प्रदेश के चहल शहर की। वो चहल शहर के अंदर चहलकदमी कर रही थी,
सड़क के ऊपर ये सारे पहलवान मस्ती कर रहे थे। यार आप इतना संगीन इल्जाम लगा रहे हो किसी के ऊपर, और आपको जब कोर्ट मौका दे रहा है कि आप आइए अपनी बात कहिए, तो उस टाइम आप लोग जो है ना मना कर देते हो कोर्ट में आने से कि हमारी तबीयत खराब है, और वहां पे आप डांस कर रहे हो। तो ये चीज गलत है ना। दूसरा मुझे एक चीज और लगती है कि 26 तारीख को जब ये लोग बैठेंगे, तो मेरा अंदाजा है, मैं श्योर नहीं हूं लेकिन मेरा अंदाजा है कि एक आंदोलनजीवी है। आंदोलनजीवी कौन है? आंदोलनजीवी है राकेश टिकैत। सुरेंद्र सोलंकी से भी बड़े अच्छे संबंध हैं। अब सुरेंद्र सोलंकी अपनी मान प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए उसको भी लेके आएगा, जहां तक मेरे को लग रहा है। और वो आएगा तो मीडिया आएगी, और मीडिया आएगी तो मीडिया तो भैया 2 नंबर की है ही। मीडिया का तो कोई माई बाप नहीं है, मीडिया का तो कोई दीन धर्म नहीं है। वो तो ऐसी मधुमक्खी की जैसी होती है। एक मधुमक्खी तो बैठती है रस के ऊपर, ठीक है, फूलों के ऊपर, और एक मधुमक्खी बैठती है गंदगी के ऊपर। ये जो मीडिया है ये गंदगी वाली मधुमक्खी है कि कहाँ गंद है मैं वहां जाके बैठूं। अच्छी चीज नहीं दिखानी इसने। तो ये कहानी है भाई साहब। और राकेश टिकैत जी आएंगे, फिर वही वाली बात है योगेंद्र यादव या सलीम योगेंद्र यादव वाली। सलीम वो कहता है मेरे पापा ने कहा मेरा नाम सलीम रखा था, इसलिए मैं सलीम उसको बुलाता हूँ। सलीम योगेंद्र यादव जो है उन्होंने कहा था कि भाई हमने तो खाद पानी कर दिया था किसान आंदोलन के रूप में यूपी के इलेक्शन के लिए, लेकिन उसके आगे तुम कुछ नहीं कर पाए तो हम क्या करें। तो ये 26 तारीख के बाद कहीं ये खाद पानी देने की जगह तो नहीं बन जाएगी काउंसिलर के इलेक्शन हराने के लिए। क्योंकि दिल्ली के अंदर सारी मीडिया बैठी है। दिल्ली के अंदर एक सीट अगर आम आदमी पार्टी जीत गई या कांग्रेस जीत गई तो ये लोग लंका लगा देंगे, देखो पूरे इंडिया में दिखा देंगे, देखो जी हार गए, दिल्ली में ही हार गए। तो इनकी अब जो है ना उल्टा पहिया शुरू हो गया, अभी हारने शुरू कर दिया है। तो उठाएंगे वो लोग, करेंगे। बाकी पंजाब वाले नहीं आएंगे, जहाँ तक मेरे को लग रहा है। जो पंजाब वाले आंदोलनकारी वो नहीं आएंगे। वो उसका कारण ये है कि ये जो सड़क है ना, ये सड़क है ये वाली, हाँ ये जो UER2 है, इसका सबसे ज़्यादा फायदा ही वो लोग उठा रहे हैं। तो ये बातें हैं भाई साहब पूरी। 26 तारीख के बाद देखते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा। हकीकत मैंने आपको बताई थी कि भाई अगर आंदोलन होगा तो किस लिए होगा, पहले क्यों नहीं हुआ, अब क्यों होगा। ठीक है भाई साहब, ये सब चीज़ें हैं। मेरे को लगा कि मेरे को एक वीडियो बनानी चाहिए इसके ऊपर, तो मैंने बना दी। बाकी आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जहाँ तक हो सके अपने दिल्ली देहात के अंदर तो उसको स्प्रेड कीजिए, ताकि उनको पता लगे कि भाई यहाँ हो क्या रहा है असल में और क्या होने वाला है और गवर्नमेंट क्या कर रही है। ठीक है जी। इसके अंदर एक छोटी सी बात और थी, मेरी बात हुई थी कि वो ये कह रहे थे कि भाई हमने जो है ना यहाँ पे जो यहाँ के जो जितने गांव हैं नज़दीक के 20-25 गांव हैं, इसकी हमने परमिशन ले ली थी और उन्होंने मान लिया था। लेकिन आंदोलन होने के बाद उन्होंने कहा नहीं जी ये तो गलत है, 55 गांव फ्री करो यहाँ के। तो उन्होंने 55 भी कर दिए। उसके बाद बोले जी नहीं, पूरे देहात को फ्री करो और इसको यहाँ से हटा दो। ये सारी राजनीति चली है। अब देखते हैं क्या होगा 26 के बाद। बाकी मेरे को लगता है इलेक्शन से पहले तो गवर्नमेंट इसको हटा देगी, क्योंकि उसको भी सीट निकालनी है, वो भी अपनी छवि खराब नहीं करना चाहती। चलिए मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए वही अपना जय श्री राम।